हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम लवकुश मिश्रा है। आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं क्लास 8 का। और जैसा कि इसके पहले जैसा कि आप लोग क्लास कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। बट वो रिकॉर्डेड लेक्चर थे। बट आज से आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, मैथ की मिलेंगी, साइंस की जो है मिलेंगी। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका आपको लेक्चर नहीं दिया गया था। यह लेक्चर जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, यह लेक्चर आपको दिया नहीं गया है। यह लेक्चर का नाम है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। पूरा अगर इसको हम देखें तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर, पूरा चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर, या शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स का देते हैं, ठीक है। जिसका पहला लेक्चर है, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। और मैं भी शायद आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो जितना आप जानते हैं, जो इसके पहले का मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, जितना बेसिक नॉलेज है, उसी बेसिक नॉलेज के आधार पे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक रूल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कुछ बेसिक रूल होते हैं, या बेसिक रूल यदि आप समझ जाते हैं, ठीक है। बेसिक रूल यदि आप समझ जाते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ों में क्या है, कुछ बेसिक रूल है, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, ठीक है। उनको समझ जाएंगे, उसी को हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसी जो रूल है, बेसिक रूल है, उसी बेसिक रूल को हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जो बेसिक रूल है उसको एकदम बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए यही बेसिक रूल है, ठीक है। यह बेसिक रूल है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यह 6 बेसिक रूल हैं। इसी बेसिक रूल पे आपके इस चैप्टर जो है उसका जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को देखिए क्या कर रहे हैं कि लेट ए बाई बी, ठीक है। ए बाई बी एनी रेशनल नंबर, यहां ए न्यूमरेटर है और बी क्या है? डिनोमिनेटर है। ये क्या है? न्यूमरेटर है, अब बी क्या है? डिनोमिनेटर है। और दोनों क्या है? एनी रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड इसमें आपका आएगा, जैसे यहाँ पे है ना, ए बी के फॉर्म में है, कहीं कहीं एम और एन भी लिखे हैं। तो एम और एन क्या होगा? एनी इंटीजर्स होगा। क्या होगा? इंटीजर्स होगा। तो ए और बी क्या है? यह रेशनल नंबर है। ए बाई बी क्या रहेगा? यहाँ पे एक रेशनल नंबर है। एम और एन क्या होगा? इंटीजर्स होगा। पता है क्या इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है वे नंबर जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो। कोई नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो और निगेटिव हो तो वह नंबर क्या कहला? इंक्लूडिंग जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल -2 लिखा आपने, ठीक है, यह क्या है? यह इंटीजर्स है। -3 लिखा, क्या? इंटीजर्स है। केवल आपने 2 लिखा है, यह भी इंटीजर्स है। ये ऑलरेडी 2, तो अगर देखिए केवल 2 है तो 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, 2 क्या है? इंटीजर्स भी है, ठीक है। जीरो लिखा आपने, अब यहाँ पे जीरो क्या है? जीरो होल नंबर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो होता है, पता है आपको। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो है, आपको पता है। बट यहाँ पे जीरो क्या है? इंटीजर्स भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। वैसे आप लोग इंटीजर्स जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ए बाई बी, ए बाई बी के पावर कितना है? एम है, मल्टीप्लाई बाई, पहले रूल को हम लोग देखते हैं ना। पहला रूल क्या है? ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए बाई बी, दोनों का पावर क्या है? यहाँ पे एम है, यहाँ का एन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ए बाई बी जो है ये पावर यम है, ठीक है। यह ए बाई बी जो इतना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहेंगे दिस इज बेस, और इसको क्या कहेंगे? पावर। एम क्या है? पावर। तो क्या हम पढ़ेंगे कि ए बाई बी के पावर एम। तो ए बाई बी भाई क्या है? बेस है। किसका बेस है? जो ये पावर है एम, एम का बेस है। एम क्या है? पावर है, ठीक है। एम क्या है? पावर है। तो देखिए पहले में क्या हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो हैं रेशनल नंबर ए बाई बी है, दोनों क्या है? सेम है। और उनके जो पावर है वो अलग अलग हैं, ठीक है। पावर क्या है? अलग अलग है। एक का एम है तो दूसरे का क्या है? एन है। और दोनों आपस में किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में।
तो इक्वल टू क्या हो गया, जबकि दोनों का बेस सेम है तो दोनों का बेस सेम रखते हैं और पावर जो है वह क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। कब, जबकि यह दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे तब। कब होंगे प्लस, कब होंगे, जब यह मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तब होगा। आई बात समझ में। सेम चीज सेकेंड रूल में देखिए, सेम चीज है, ए बाई बी पावर एम पावर एन है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया है, डिवाइड है। तो बेस दोनों का सेम है ना, बेस दोनों का सेम है, तो बेस हमने सेम रखा ए बाई बी, बट पावर क्या हो गया, एम और एन एक दूसरे से माइनस फॉर्म में हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गया, एम माइनस एन हो गया। क्या हो गया, एम माइनस एन हो गया। वीडियो नॉट क्लियर, वाई वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए, और स्टूडेंट्स बताइए। उज्जवल खरवार हैं, आशीष हैं, अर्चना है, संगीता है, बताइए वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। पहले तो एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर वीडियो नॉट क्लियर, ऐसा क्यों? तो अमित ठीक है, वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर क्लियर है। हाँ ठीक है, क्लियर है, ओके स्टूडेंट। तो वीडियो इज नॉट क्लियर लिख रहे हैं, देखो सर वीडियो इज नॉट क्लियर। अभी बताइए आप लोग, सुरेंद्र और संगीता बताइए, आप दोनों लोग लिखे हैं वीडियो इज नॉट क्लियर, अभी बताइए अभी क्लियर हो गया है? वीडियो देखिए क्लियर तो आ रहा है, क्लियर है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप पे आते हैं ना। सेकंड देखिए क्या मैं बता रहा था सेकंड में, तो ए बाई बी पावर एम, ए बाई बी क्या है आपको बताया कि यह ए बाई बी क्या है, यह दिस इज बेस और इसके पावर एम है या एन है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 5 का स्क्वायर, तो भाई ये 5 क्या है, यह 5 क्या कहलाता है, यह बेस है, और यह 2 जो है यह क्या है, यह पावर है। तो जानते हैं ना 5 का स्क्वायर 5 के पावर 2, तो 5 क्या हो गया, बेस हो गया, 2 पावर हो गया। तो ए बाई बी बेस है, एम क्या है, पावर है। ए बाई बी बेस है, एन क्या है, पावर है। दोनों का बेस सेम है, पावर दोनों की अलग अलग है, एक का एम है तो एक का एन है। डिवाइड के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एम माइनस एन। मल्टीप्लाई के यहाँ किस फॉर्म में था, सेम चीज देखिए, पहले और दूसरे में सेम सेम चीज है। यह मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, पावर क्या हो गया, यह प्लस हो गया। यहाँ पे किस फॉर्म में है, यह डिवाइड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर एम माइनस एन, एम माइनस एन हो जाएगा। तो यह बेसिक रूल पहला और दूसरा। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए क्या है, थर्ड वाले में कह रहा है कि ए बाई बी के पावर एम टू दी पावर एन, एम टू दी पावर एन। इसको यहाँ पे ऐसे कोई नंबर लेकर के आपको मैं समझा देता हूँ, कर दे रहे हैं आपका, जैसे कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि 5 लिखिए, ठीक है, 5 के पावर 3 लिखा आपने, फिर इसके भी पावर आपने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि 5 के पावर, ये क्या पावर टू दी पावर टू दी पावर टू दी पावर, चाहे जितने बार भी रहे, यहाँ तो पावर टू दी पावर है ना, 3 के पावर 2 है। पहले तो 5 है बेस, 5 के पावर 3 है, होल के पावर फिर 2 है। तो यह जो पावर दोनों एक दूसरा है, 3 और 2 आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 2 जा 6, तो 5 के पावर क्या हो जाता है, 6। तो यही चीज यहाँ पे, यह चीज m और n है, तो mn हो गया, mn का मतलब m मल्टीप्लाई बाई n। तो इसी को नंबर लेकर के मैंने आपको बता दिया कि 5 के पावर 3 टू दी पावर 2 है, तो देन 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर बात। और अधिक अगर पावर रहे, और अधिक, आप मान लीजिए कि और अधिक पावर है, इतना ही नहीं है, और अधिक पावर है तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2/3 है, ठीक है, 2/3 के पावर 2 होल टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 4 है। अब चलिए, अब 2 है, 2/3, यह तो बेस हो गया ना, यह क्या है, बेस है, इसके पावर 2, तो 2 फिर पावर 3 फिर पावर 4। तो तीनों पावर क्या हो, तीनों नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के हम क्या लिखेंगे, इसको
कि 2/3 क्या हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो पावर टू दी पावर टू दी पावर टू दी पावर टू दी पावर कितना हूं बार है, सबका मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे। ऐसा नहीं कि केवल यह 2 बार के लिए है कि भाई m के पावर n है, एक बार और दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या करें सर, तो 2 ही का बताया था, m और n का बताया था, तो मल्टीप्लाई हो करके mn हो गया, ठीक है। ठीक है, तो m के पावर n है, a/b mn हो जाएगा यह, आप क्लियर। फिर देखिए फोर्थ नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। a/b मल्टीप्लाई बाई c/d, यहाँ a/b और c/d, a/b क्या है, रेशनल नंबर है, c/d भी क्या, रेशनल नंबर है, इसके पावर n है, तो n है, तो इसको अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग दिखा सकते हैं, क्योंकि यह होल टू द पावर n है। होल टू द पावर n का मतलब ये जो a/b मल्टीप्लाई बाई c/d है, कुल के पावर n है, जब कुल के पावर n है तो a/b को अलग, a/b के पावर n और c/d के पावर n अलग अलग हम शो कर सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर। a/b मल्टीप्लाई बाई c/d है, तो इसको जो है इसको अलग और इसको जो है अलग अलग हम शो कर सकते हैं इस तरीके से। अब बीच में क्या किसका सिंबल है, तो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई ही रहेगा, या नहीं चेंज होगा, बस यह होल टू द पावर है, ठीक है, n है, तो इसके भी पावर n हो जाएगा और इसके भी पावर n, मतलब a/b के पावर n और c/d के पावर n। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यह देखिए a/b डिवाइड के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में है, a/b टोटल डिवाइड बाई c/d होल टू द पावर n है, तो यहाँ भी a/b के पावर n और c/d के पावर n, इसको भी अलग और इसको भी अलग दिखा सकते हैं। या तो यहाँ पे आपका होल टू द पावर n है ना, यह पूरे के है, तो इसके भी है और इसके, जब ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट लगा करके n लगते हैं का मतलब इसके भी पावर n है और इसके भी पावर n है, तो दोनों को हम अलग अलग शो कर सकते हैं, दोनों को हम अलग अलग दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ पे, a/b के पावर n, और जहां पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अभी आपको बताए थे इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे n जो होगा, यहाँ पे n देख रहे हैं ना, यह n आपने देखा, यह n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव इंटीजर्स ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वही नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नथिंग समथिंग, जो भी जितने भी नंबर हैं वह होना चाहिए, ठीक है। तो a/b के पावर -n है, कितना है, -n है, -n है, यह माइनस अलग है, यह n अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यह माइनस यहाँ पे इसका पावर में लगा है और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर यह निगेटिव इंटीजर्स रहेगा तब हम कहेंगे ना कि निगेटिव है, तो यह निगेटिव जो ये माइनस सिंबल है वो अलग है, n जो है वह पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। इक्वल टू माइनस यहाँ से हट जाएगा, यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, a/b के पावर -n इक्वल टू a/b उल्टा हो गया, b/a पावर n हो गया, ठीक है। इसको नंबर लेकर के आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर आपका समझ में आ जाएगा। जैसे अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, हम लोग चालू करेंगे तो उसमें आएगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, ठीक है, ये लिखा है कि भाई आपका जो है आपका 5/3 के पावर -3, ठीक है। यह देखो ध्यान देना, यह -3 नहीं है, क्योंकि -3 का मतलब क्या हुआ, वह निगेटिव इंटीजर्स हो गया। यह n जो 3 है यहाँ पे, यह जो 3 है ना, वह पॉजिटिव इंटीजर्स है, वह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। यह माइनस अलग से लगा हुआ है, समझ में आई बात। ऐसा मत समझिएगा कि वह एक साथ ही है, ठीक है। इस इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 5/3 को क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, और यह जो माइनस पावर है वह खत्म हो जाएगा, केवल यहाँ पे 3। इस तरीके से इसको दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात, आशीष कुमार, बात क्लियर समझ में आई। जो पांचवा जो फार्मूला है या इस जो पांचवा बेसिक रूल है, ठीक है, उसमें क्या करना है,
यह कि जो कोई रेशनल नंबर है उसके पावर यदि माइनस में है, पावर यदि निगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इस सालों की जब करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह पावर माइनस का हटाते हैं हम, तो हटाएंगे तो क्या करेंगे 5/3 को क्या करेंगे 3/5, ये 5/3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हो जाएगा, और पावर यहां से यह जो माइनस है वह क्या हो गया, अब खत्म हो गया, अब पावर खत्म हो गया तो माइनस खत्म हो गया, वह 3 नहीं, वह 3 रहेगा, या जो भी नंबर रहेगा वहां पे वह रहेगा। ठीक, दूसरी चीज कि लास्ट 6 फिफ्थ के बाद यह 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी रेशनल नंबर है उसके पावर यदि 0 है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसको याद रखिएगा। कोई भी नंबर का मतलब समझ रहे हो, कुछ भी हम लिख दें, कुछ भी अगर हम लिख दें, कुछ भी का मतलब हम x लिख दिए, क्या लिख दिए, हमने x लिख दिया, x के पावर 0 दिस इक्वल टू 1, x के पावर 0 मतलब 1, हम लिख दिए कि 5/7 है, इसके पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1, हम लिख दिए कि -3 के पावर 0 है इज इक्वल टू 1, हम लिख दिए कि -3/5 के पावर 0 है दिस इज इक्वल टू 1, हम लिख दिए कि x y z कुल के पावर 0 है दिस इज इक्वल टू 1, मतलब कुछ भी रहे, कुछ का मतलब कुछ भी रहे, पावर यदि 0 हुआ तुरंत खटाक से 1 कर देना, कुछ सोचना पूछना नहीं है, बात समझ में आई। कुछ भी रहे उसके पावर यदि 0 लगा है तो उसका वैल्यू 1 होगा, तुरंत कर देना है, उसमें कोई सोचना समझना नहीं है कि नहीं क्या करें न करें, कि क्या होगा कि x है तो x y z है तो यह -3/5 है तो -3 है तो कुछ और होगा, नहीं, पावर यदि 0 है कुल मिला जुला के 0। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। तो यह आपका जो है यह बेसिक रूल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में भी है, लेकिन इसको नोट करके इसको समझ लीजिएगा। अब ये जो बेसिक रूल है इसी को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम अप्लाई करेंगे, जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे अप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे ढेर सारा, देखिए हम कई क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, कई क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं वह आप जो है क्या करिएगा, अपना घर पे सॉल्व करिएगा, आपके पास बुक अवेलेबल है यही है, या आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सरसाइज जो है उसका जो है पीडीएफ फाइल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर जो है इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, आप उसको जो है देख करके उसका घर पे जितना अधिक, जितना मैं बताया हूँ उसके अलावा जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखिए, आया ना पहला क्वेश्चन, क्या करेंगे 5 के पावर -3 क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 3 इज इक्वल टू, इवैल्यूएट करना है, 5 के पावर -3 है तो 5 है तो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, 5 उल्टा होगा तो क्या होगा 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 हो गया, इसके पावर कितना हो गया 3, तो 1/5 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, आप क्या करेंगे कि 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 का मतलब क्या कि 1/5 के पावर 3 है, तो 3 है का मतलब 1/5 को कितने बार हम लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार लिख दिए। अब किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 1/5 के पावर 3 मतलब 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, यहाँ पावर 4 रहता तो 4 बार लिखते। ठीक है, अब क्या करेंगे फाइनली 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में जितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 25 5 जा 125, दिस इज आंसर। ठीक, अब उसी तरह से 1/3 है, देखिए 1/3 है, पावर माइनस है, पावर क्या है माइनस है, माइनस खत्म, हटाएंगे हटाएंगे क्या करेंगे हटाएंगे, तो 1/3 का क्या हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। अच्छा 3/1, चलिए ठीक है 3/1, 1/3 का 3/1 यही ना, ठीक है यही आप कहेंगे कि सर 1/3 का 3/1, तो ये जो 1 है इसका कोई मतलब है लिखने का, डिवाइड बाई 1 है, 3 डिवाइड बाई 1 है, तो 1 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो नंबर तो वही आएगा, 1 से डिवाइड करने से जो नंबर है उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे भाई कितना आएगा 3 ही आएगा, तो जबरदस्ती का डिवाइड बाई 1 क्यों हम लिखें,
1/3 का 3/1 का मतलब डिवाइड बाई 1 है, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, 3 आएगा तो हम केवल 3 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल और केवल हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। पावर कितना? 4 तो रहेगा ना, 4 रहेगा ना, माइनस हटाना, केवल माइनस हट गया, 4 पावर 4 मतलब 3 के पावर कितना? 4। तो 3 को कितने बार लिखेंगे? 3 को हम लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। कितनी बार लिखे? 3 को 4 टाइम लिखे, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 81 हो गया, खत्म बात। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई? हाँ, उज्जवल खरवार, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। 5/2 के पावर -3 है, ठीक है। देखो सब में माइनस माइनस लगा है, बस माइनस को हटा करके इसको रेसिप्रोकल करके ऐसे कर देना है। तो 5/2 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ, 5/2 का 2/5 होगा कि नहीं होगा? होगा, रेसिप्रोकल करेंगे ना, माइनस जो माइनस है इसको हटाओ ना, खत्म करो। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? 5/2 है तो 2/5 करेंगे, पावर खत्म हो गया। अब केवल इसके पावर माइनस, ये माइनस मतलब पावर खत्म हो गया, मतलब क्या खत्म हो गया? माइनस खत्म हो गया, जो पावर में माइनस लिखा वो खत्म हो गया, वो 3 नहीं खत्म हुआ, 3 रहेगा, नंबर जो है वह रहेगा पावर 3, ठीक है। 5/2 का 2/5 के पावर 3। ओपन कर दीजिए, कई बार ओपन करेंगे 2/5 को? पावर कितना है? जितना पावर रहेगा उतने बार ओपन करेंगे, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ठीक। 2/5 को 3 टाइम ओपन, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइड बाई 5 5 जा 25, 25 25 5 जा 125, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इस तरह से ये 4 नंबर है, -2 के पावर -5 है, तो -2 के पावर -5 है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई कि -2 है, तो -2 तो -2 रहेगा ना भाई, यह वाला माइनस थोड़ा ना हम हटा देंगे, -2 रहेगा, तो -2 है। हम खत्म किसको करेंगे? जो यह पावर में माइनस है उसको खत्म करते हैं और इसको क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो -2 का क्या हो जाएगा? -1/2 हो गया। जैसे यहाँ पे 5 का 1/5 किया ना, तो 2 का 1/2 होगा, माइनस लगाया तो -1/2 करेंगे, ये माइनस थोड़ा ना हम हटा देंगे अपने मन से, ये माइनस ई वाला यहाँ पे रहेगा, इसके साथ हम जब रेसिप्रोकल इसको करेंगे तो हाई वाला माइनस जो पावर में वो वाला खत्म होगा, तो माइनस पावर हम हटा देंगे, क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस पावर हटा देते हैं, तो पावर कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। अब -1/2 को कितने बार लिख देंगे? 5 बार लिख देंगे, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/2 एंड मल्टीप्लाई बाई -1/2। देखो 5 बार हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 टाइम हो गया, ठीक है। अब माइनस 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 है, तो ये भी जानते होगे, ये जानते हो ना कि माइनस का मल्टीप्लाई केवल माइनस में, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेकिन अगर यही माइनस को 3 बार हम मल्टीप्लाई कर दें, इसी माइनस को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, फिर मल्टीप्लाई बाई माइनस, ई माइनस क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? यह माइनस क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, लेकिन प्लस के बाद ए माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? फिर से माइनस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए, 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस का तो प्लस हुआ, 3 बार किया तो माइनस हुआ, 4 बार करेंगे प्लस होगा, 5 बार करेंगे माइनस होगा। मतलब नंबर ऑड और इवन में लेकर के करो, इतना जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मल्टीप्लाई जो हो रहा है माइनस का, तो नंबर ऑफ माइनस, ध्यान सुनना, मल्टीप्लाई माइनस माइनस के हो रहे हैं, मान लो 10 बार करना रहे, 15 बार करना रहे, तो उसी में लेकर के प्लस माइनस करते जाओगे? नहीं, नंबर ऑफ माइनस जो है जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ माइनस ऑड है कि इवन है, वह बस देख लेना। अगर ऑड है, नंबर ऑफ माइनस अगर ऑड है तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। और यदि नंबर ऑफ माइनस इवन में है, इवन का मतलब 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, 10 बार है, 12 बार है, 16 बार है, 20 बार है, इवन में अगर नंबर ऑफ माइनस है तो वह फाइनल आंसर जो आएगा वह किस में आएगा? वह पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस कितने टाइम है? 5 पावर 5 है तो 5 टाइम ओपन किए, 5 क्या है? ऑड नंबर है,
तो 5 ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, ऑड है, 5 बार माइनस आया ना, तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो यह आंसर इसका किस में रहेगा, माइनस में। अब मल्टीप्लाई करना रहेगा, माइनस वाला सोल्यूशन हो गया हमारा कि भाई क्या होगा, तो 1 का सब में करेंगे तो 1 होगा, तो आपको पता ही है। 2 का कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक, तो -1/32 हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इस तरह से यह जैसे -3/4 है, ठीक है, पावर -4, ठीक है, तो यह माइनस हटाएंगे, यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/4 की जगह क्या हो जाएगा, -3/4 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, -3/4 की जगह ये उल्टा हो गया, क्या हो गया, -4/3 हो गया, -3/4 की जगह क्या हो, -4/3 हो गया, पावर में माइनस खत्म हो गया, यह माइनस हट गया, क्या हुआ, 4 बचा, 4 बचा। अब क्या करेंगे, -4/3 को क बार ओपन कर देंगे, 4 बार ओपन कर लीजिए, तो -4/3 मल्टीप्लाई बाई -4/3 मल्टीप्लाई बाई -4/3 एंड मल्टीप्लाई बाई -4/3। ध्यान दो, माइनस पावर कितना है, 4 है, मतलब 4 क्या है, माइनस सिंबल कौ बार ओपन किए, 4 बार, 4 क्या है, इवन है, इवन है तो फाइनल आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर वही ऑड रहता, जैसे ई वाले में, ऊपर वाले में 5 बार था, तो 5 ऑड नंबर है तो आंसर किस में आया, माइनस में, तो इसका आंसर हुआ किस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव सिंबल को लिखना होता है तो हम उसको शो नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 लिखे हैं, उसके पहले सिंबल नहीं लगाए हैं, का मतलब यह प्लस में, यह पॉजिटिव है। जब निगेटिव दिखाना होगा तब हम माइनस शो करेंगे, अदरवाइज अगर हमें पॉजिटिव नंबर को शो करना है तो प्लस का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती है। कर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा कितना हो जाएगा, 256, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 256। आशीष कुमार 256/81 इनका आंसर देखिए आ गया। बाकी लोग यार भाई क्या कर रहे हो यार, आंसर बताओ फटाफट में आप लोग भी। उज्जवल कुमार इवन नंबर, इवन मीन्स हाँ पॉजिटिव, इवन में रहेगा नंबर तो पॉजिटिव रहेगा। आशीष ने इसका आंसर देखिए फटाक से बता दिए। बाकी लोग केवल पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अरे यार कापी लेकर के बैठो फटाफट में। यहाँ क्वेश्चन अगर है तो अगर मेरे से बताने से पहले आपको आता है तो आप सॉल्व करो, खटाखट सॉल्व करके दिखाओ, बताओ यहाँ पे कि हाँ सर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यह एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 2 3 4 5 यह कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन। समझ में आया, सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर रहे हैं, अगर कोई डाउट होगा, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आज पहला दिन आप लोगों को लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है मे बी कि इसमें कुछ मैं पढ़ाया तो आप लोगों ने पढ़ा तो समझ में तो आया, हो सकता है बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ क्वेश्चंस करने में या कोई चीज़ का डाउट रह जाए, तो आप डाउट जो है भेजिएगा, वो मेरे पास आएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आप भेजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2 इवोल्यूट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, यह आपका सामने यह क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले क्या ध्यान देते हैं, 3/8 और 4/5 दोनों का बेस सेम है, नहीं है। दोनों का पावर सेम है, नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो फिर जो बेस सेम होगा तो क्या होगा और पावर सेम होगा तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ रूल जो है वह यहाँ पे कुछ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जैसा कि स्टार्टिंग में जो आपको रूल बताए थे, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3/8 है, पावर -2 है, ये पावर -2 जो है, -2 जो है उसको खत्म करेंगे, 3/8 का क्या हो जाएगा, 8 बाई पावर कितना मल्टीप्लाई बाई 4/5 के, यहाँ भी माइनस पावर है उसको भी हटाते हैं, तो 4/5 का क्या हो जाएगा, 4/5 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे ना, 4/5 का 5/4 पावर कितना हो गया, यस, ठीक है। अब क्या करोगे, अब कर लो ना एकदम आसान से बच्चों की तरह। पावर 2 है, इसको 2 बार ओपन कर दो ना, 8/3 मल्टीप्लाई बाई 8/3 और मल्टीप्लाई बाई यह वाला मल्टीप्लाई यहाँ पे 5/4 के पावर कितना है, 3 है, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 5/4 एंड मल्टीप्लाई बाई 5/3
4। ठीक है, बात समझ में आई? इसको 2 टाइम, 8/3 को 2 टाइम क्योंकि पावर 2 है, अब 5/4 को 3 टाइम क्योंकि पावर 3 है। ओपन कर दिए। अब देखो कुछ साल हो रहा है, देखो 4 के टेबल से 8 2 टाइम में, इस 4 के टेबल से 8 2 टाइम में। ठीक है, और यह 2 2 जा क्या हुआ, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो इस 2 2 जा 4 से यह 4 भी कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, ऊपर में 3 टाइम 5 बचा, नीचे 2 टाइम 3 बचा, तो 5 5 5 मल्टीप्लाई करोगे 125 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, ये आंसर हो गया 125/9। या इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पावर के रूप में नहीं लिख सकते हैं कि अगर ये तो 9 है, 3 का स्क्वायर है, बट 125 है तो 125 स्क्वायर किसी का है नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का 100 हुआ, 12 का 144, 11 का 121, 125 हुआ नहीं करता है, होता भी है तो क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ये होता है। तो बहुत अगर मन कर रहा है लिखने का तो भैया इसे लिख लीजिएगा आप लोग कि 5 के पावर 3 डिवाइड बाई 3 के पावर 2। बहुत अगर मन हुआ इसके बाद लिखने का कि इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, तो 125 क्या हुआ, 5 का क्यूब हो गया, 5 के पावर 3 हो गया। ठीक है, करेंगे ना, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना 5 × 5 × 5 125। 9 का 3 का स्क्वायर होगा, क्यूब थोड़ा ना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा ना, 27 रहता तो कुल का यहाँ पे करके 5/3 के पावर 5/3 टोटल पावर 3 करते, तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे फाइनली हमको लग रहा है कि आप जो है ये इतना ही तक करेंगे, आप आंसर वगैरह में है तो इतना ही आंसर आता होगा। ठीक है, बहुत मन करेगा तो ऐसे लिख सकते हो आप, जानकारी के लिए बता दीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आया, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में 2 क्वेश्चन रखे हैं, बट इतना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं ना, पहला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन है 2 के पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर -1, कुल के पावर फिर -1 है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है, फिर डिवाइड बाई 4 के पावर -1 है, डिवाइड करना है 4 के पावर -1 से। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पावर जो माइनस में है 5 के और 2 के पावर जो -1 है उसको खत्म करेंगे। पावर -1 है, 2 का क्या हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 2 के पावर -1 है तो 2 का क्या हो गया 1/2 हो गया, एक माइनस खत्म हो गया पावर, और उसके पावर कितना है 1 है। अब 1/2 के पावर 1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1/2 का एक बार लिखेंगे, एक का बार तो लिखे ही है, तो पावर 1 दिखाने की जरूरत है, पावर 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। 1/2 आपने एक ही बार लिखा है। ठीक है, 1/2 कितने बार लिखा है, एक ही बार लिखा है। उसी तरह से अब ये मल्टीप्लाई का सिंबल आगे 5 के पावर -1 है, 5 के पावर माइनस खत्म करेंगे, 5 का क्या होगा 5 का 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। ठीक, अभी वाला ब्रैकेट बंद, वाला ब्रैकेट बंद, के बाहर कितना -1, ये वाला -1 अभी नहीं हटाएंगे ना, हटाए भी अभी नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाई 4 के पावर कितना है -1, कितना हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 4 के पावर -1, माइनस पावर खत्म करेंगे 4 के क्या हो जाएगा 1/4 हो गया। इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इन दोनों का कर लीजिए फटाफट, 1/2 1/5, 1/2 5 जा 10, अब पावर कितना -1 और डिवाइड बाई कितना 1/4। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आइए, अब देखिए, अब यहाँ पे अभी फिर से है माइनस, ये वाला तो हमने तो इसको खत्म किया पहले, अभी वाला माइनस इसको खत्म करेंगे, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे तब ना आगे का फिर करेंगे, है ना। बताइए आशीष कुमार आगे का आंसर बताइए फटाफट। संगीता जायसवाल, कौन कौन है, साना मिश्रा, रवि कुमार, तमाम लोग हैं भाई, आंसर बताइए फटाफट बताइए। इसके आगे 2/5 फाइनल आंसर आएगा, 2/5 लग तो रहा कि आएगा, रवि कुमार बता रहे हैं। तो देखो 1/10 का क्या हो जाएगा, फिर माइनस पावर खत्म, 1/10 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड बाई को मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है 1/10 का 10 हो जाएगा, डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/4 का क्या हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा। अरे तो 40 आ गया आंसर, चेक करो, आशीष कुमार 40, रवि कुमार 2/5, अर्चना मिश्रा 2/5, संगीता जायसवाल 2/5,
2/5 कैसे आ रहा है? डिवाइड करेंगे ना। देखो यहां माइनस खत्म करो भाई, चेक करो फिर से, देखो सब लोग, देखो 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 देखो, गलत कर रहे हो क्या कहीं? 2/5 कैसे आएगा? या 1 1 जा 1, 2 5 जा 10, 1/10 के पावर -1 डिवाइड बाई 1/4, ठीक है, 1/4 है। 1/10 माइनस पावर हटाएंगे फिर से 10 हो जाएगा। डिवाइड है, डिवाइड है तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में, मतलब ये डिवाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मल्टीप्लाई में। उल्टा काम किया ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दिया, उल्टा काम कर दिया। तो उल्टा काम कर दिया तो इसको भी उलट दो ना, 1/4 को 4, ठीक है, 1/4 को क्या कर दो? 4, मतलब 1/4 का मतलब उल्टा करेंगे तो 1/4 का 4/1। अब 4/1 करेंगे, 4/1 करेंगे तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा। तो डिवाइड बाई 1 हम लोग शो नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं किए क्योंकि कोई मतलब नहीं है। तो अब ये क्या हो गया? 10 4 जा 40 ही ना हो गया भाई। बोलो, जो पहले 2/, अर्चना मिश्रा 2/5 पहले बताए थे, अभी सॉल्व किए 40 आया। साना मिश्रा 40 आया, अब्दुल रहमान 40 आया, साना ठीक है, अर्चना 40, आशीष, आशीष बता चुके हैं पहले सही 40, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, बात समझ में आई? 2/5 बड़ा जल्दीबाजी में कर दिए हो लग रहा है ना, सोचे पूछे नहीं हो का? सर डिवाइड को मल्टीप्लाई क्यों किए? हाँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई क्यों? डिवाइडर कर दो ना, डिवाइड ही कर दो तब भी इतना ही आंसर आएगा ना। 10 को देखो, ये 1/10 पावर -1 है, 10 है, हम देखो इधर साइड में देख लो 10 है। अब क्या कह रहे हो कि डिवाइड करेंगे किससे? 1/4 से, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे किया 1/10 तो 10 हो गया, और हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में नहीं बदला। मान लीजिए कि नहीं बदलते, बदल देते तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। मान लो नहीं बदले तो नहीं बदले तो 1/4 का 4 ही रहा, डिवाइड बाई 1/4 रहा। तो डिवाइड बाई का मतलब क्या हुआ? 10 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4। अभी वाला 4 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाएगा ना भाई। तो 4 ऊपर चला गया तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 40 हो गया। और हाई वाला 1 है, डिवाइड बाई 1 है, 40/1 का मतलब कितना हुआ? 40 ही हुआ ना। तो वैसे करो चाहे इसे करो, बात एक ही है, ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल 3 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया बात? चलिए, रवि कुमार 1/4 किस क्वेश्चन का बता दिया यार? इसका बता दे रहे हो क्या अभी तुरंत पहले से ही? 1/4 किस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हो? ये 1/4 या 1/4 अगर कह रहे हो तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 10 4 जा 40 डिवाइड बाई 1, 40 डिवाइड बाई 1 का मतलब क्या हुआ कि 40 हुआ, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ एरो बना करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ, ठीक है। 4 के पावर -1 है, ठीक है, या इसको ये इसी के नीचे सॉल्व करते हैं ना, तो इसी के नीचे से सॉल्व करके आपको बताते हैं। 4 के पावर -1 है, 1/4 हो गया, इतना तो याद है ना, बार बार बताना पड़ेगा क्यों? माइनस पावर हटाएं इसलिए। 8 के पावर -1 है, 1/8 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड बाई क्या है? डिवाइड बाई 2/3 के पावर -1 है, पावर माइनस यहाँ से हटाइए, 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक, क्या 3/2? पावर 1 है, 1 क्या मतलब? 1 दिखाने से कोई मतलब है नहीं, 1 दिखाने का मतलब 1 टाइम, तो 1 टाइम तो लिखा ही है ना, उसको फिर दिखाना क्या? अच्छा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे प्लस हो गया, बीच में प्लस हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, है ना। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1, तो 2 + 1 ये आता होगा आपको, बचपन से सीख रहे हैं, यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे हुआ है, सब बचपन से आप लोग सीख रहे हैं। तो इतना हो गया, ठीक, और डिवाइड बाई कितना? 3/2 हो गया, 2 + 1 3, यहाँ पे ये ब्रैकेट में 2 + 1 3, और डिवाइड बाई कितना? 8, डिवाइड बाई 8, और होल टू द डिवाइड बाई 2 + 1 3/8
यह डिवाइड बाई वहां सिंबल लगा है, आगे क्या है 3/2, आगे हम 3/2 लिखते इज इक्वल टू 3/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करिए, 3/2 का क्या 2/3। जब ये डिवाइड को देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई सिंबल लगा दिया, मतलब कौन सा काम किया, उल्टा काम कर दिया भाई, डिवाइड था उल्टा काम कर दिया, डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर दिए। जब उल्टा यहाँ पे किए हैं तो इसके बाद वाला जो नंबर है उसको भी उल्टा करेंगे, तब दोनों चीज बैलेंस होगा। यानी कि यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई उल्टा कर दिए और यहाँ 3/2 का 3/2 ही लिख दिए, गलत, तुरंत गलत हो जाएगा। इसको भी उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या 1/4, ठीक है। 1/4 1/4 1/4 सबका आ रहा है आंसर, 1/4 आ रहा है, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में भी आ रहा है, आप सॉल्व भी कर ले रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इन सब का जो है आप घर पे अपना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, इसका जो है आपको व्हाट्सअप आज ही हम कर दे देंगे, 1 घंटे बाद आपको कर देते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड इसका थियरिकल पोर्शन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आप घर पे करिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 आपका, इसमें 2 क्वेश्चन थे आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, क्या एग्जाम्पल नंबर 4, अभी देख के कोई डर मत जाना, है ना, ये इतना बड़े सा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़े से नए नए स्टूडेंट्स रहते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन तई से बड़ा सा हो गया तुरंत डर जाते हैं, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं बड़ा सा होता है, इससे भी बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, इससे भी बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्या करोगे, बड़ा का देख के डरना नहीं है, आपको जो आता है, जो पढ़े हो, जो रूल सीखे हो, उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करोगे। पहले इसको करेंगे, फिर इसके बाद यह करेंगे, फिर इसके बाद यह, फिर इसके स्टेप बाय स्टेप करो, सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो अभी तक सीखे हैं बस वही उसी हिसाब से करना है, एकदम सिंपल सा है। तो ये है, देखो 1/3 के पावर -3 है, ये माइनस पावर हटाएंगे तो 1/3 का क्या हो जाएगा 3, अब पावर इसके कितना 3, माइनस पावर हट गया, ये डिवाइड 1/3 का 3/1 होगा ना, तो डिवाइड बाई 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1 या 2, और इसके पावर कितना 3, इसको ब्रैकेट या ऐसे यहाँ पे हम लोग क्लोज करके फिर आगे बढ़ते हैं। डिवाइड बाई 1/4 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पावर माइनस में खत्म हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 1/4 का क्या हो गया 4 के पावर 3। चलिए 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का मतलब 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 माइनस 2 के पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होगा ना, 3 के पावर 3 27, 2 के पावर 3 8, डिवाइड बाई 4 के पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होगा कि नहीं, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक हो गया, क्लियर बात। 27 में से 8 को माइनस कर दो, 27 में से 8 को माइनस कितना बचेगा, कितना आएगा 19 आएगा ना, 19 डिवाइड बाई क्या 64, ठीक है, 19 डिवाइड बाई 64, या वो ऐसे लिख देंगे 19/64। अब कहो कि इसके बाद अब क्या करें, 19 डिवाइड मतलब ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिए 64। अब क्या करें, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, वो आंसर हो गया। क्यों नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि 19 और 64 किसी भी नंबर से अब डिविजिबल नहीं है। दोनों नंबर 19 और 64 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है अब जो है वह किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल नहीं है का मतलब यह सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया तो खत्म बात, आ गया सबका आंसर। चलो इसमें भी आ गया। 4 लोग फिलहाल अभी बताए हैं, क्या नाम है, विशालाक्षी पांडे, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में है इनका, रवि कुमार हैं, आशीष कुमार हैं, ठीक है, ये 4 लोग तो बताए अभी तक, बाकी लोग तो बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग भी फॉलो करिए। देखिए जब क्लास करिए ना तो ऐसे नहीं कि बस क्लास करिए तो लैपटॉप या पे अपना खोल करके आराम से चेयर पे आराम से ऐसे बैठे हैं, या मोबाइल ले लिए हाथ में देख रहे हैं, उसमें यूट्यूब पे अपना चल रहा है देख रहे हैं, नहीं, देखिए रख करके देखिए, पेन और कॉपी ले करके बैठिए, जो बताया जा रहा है उसको नोट करिए, आ रहा है आपको हमारे बताने से पहले ही अगर आपको समझ में आ गया चीज़
तो समझ में आ ही गया होगा। अब इतना क्वेश्चन बता दिए तो अब ये सब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, छोटे छोटे हो गए, आसान से हो गया। तो उसको फटाफट फटाफट सॉल्व करिए, बैठ करके सुनते रहिए, समझते रहिए, सॉल्व करते रहिए। एग्जाम्पल 4 के बाद अब आते हैं एग्जाम्पल 5 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 5 ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान देना है, समझना है। समझने के लिए बस कुछ सेकंड का टाइम देना है समझने के लिए, यानी कि लेकर बैठ गए, समझने लगे, 5 मिनट तक समझते रह गए। 5 मिनट समझने लायक थोड़ा ना है, 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, कुछ सेकंड समझना है। समझना क्या है, पावर है माइनस में है, ठीक है, हटाएंगे 4/3 क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक, माइनस। अच्छा ये पावर 1 है, तो पावर 1 है तो लिखने का कोई मतलब नहीं, पावर 1 का मतलब एक बार तो लिखे हैं। 1/4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या 4/3 का 3/4, 1/4 का 4/1। इसके सिमिलर लिखने के लिए 1 यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये 3/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो यह भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब 4/1। ठीक है, यहाँ माइनस होने से खत्म, ये वाला लेकिन माइनस रहेगा। यह हो गया 4/3 का 3/4 माइनस, यहाँ पे माइनस 1/4 का क्या हो गया 4/1 माइनस, यह खत्म। लेकिन ये माइनस अभी बरकरार है, यह रहेगा। वह कब हम सॉल्व कर, सबसे लास्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे तब। तो 4 और 1 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना। अब तो फ्रैक्शन हो गया, माइनस फॉर्म में है, कैसे माइनस करोगे। अब ऐसे थोड़ा ना है कि ये 4 है -3 है, तुरंत माइनस कर दिए 1 आ गया, ऐसे थोड़ा ना कर दोगे कि यहाँ पे 3 में से 4 कर दो, 4 में से 1 कर दो। फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेके 4 1 का 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 1 3 जा माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 4 जा 16 आएगा। आंसर इसका बताइए फटाफट, -4/13 3 -16 -13 डिवाइड बाई 4। पावर इसके यहाँ पे है ना, ये वाला माइनस तो भी है ना, -1। ठीक है, 3 -16 तो -13 कितना हो जाएगा, 3 -16 कितना होगा -13 होगा, डिवाइड बाई 4, ये वाला माइनस यहाँ पे। तो अब ये वाला माइनस बताया था ना कि लास्ट में खत्म कर देंगे, लास्ट में हटाएंगे, तो लास्ट में हटा देते हैं। तो लास्ट में हटाएंगे तो -13/4 का क्या हो जाएगा, -4/13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर आया है -4/13। सभी का उतना ही आया ना, कि किसी का 13 भी आ गया। ठीक है, -13/4, अरे यार -13/4 कहाँ आ गया आपका अब्दुल रहमान जी। यह माइनस वाला यह वाला नहीं करेंगे क्या, यह वाला करेंगे तो फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, -13/4 का -4/13 हो जाएगा। ठीक है, उज्जवल खरवार का आ गया -4/13, बाकी लोगों का भी आ गया है, रवि का आ गया है, सना का आ गया, आशीष का आ गया, और कौन है, अभी का आया अब्दुल रहमान। ठीक है, -4/13 समझ में आ गया है ना। और विशालाक्षी पांडे का भी आ गया है। ठीक है, चलिए आ गया आंसर, बाकी लोग कर लिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए 5 के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। क्या करना है, इवोल्यूट करना है। क्या करना है, इसको इवोल्यूट करना है। तो कैसे इवोल्यूट करेंगे, देखिए जिससे जैसे है वैसे वैसे करेंगे। यह माइनस माइनस तो कुल हटाना है इसे भाई, 5 की पावर -1 है, माइनस हटाएंगे 5 का क्या हो जाएगा 1/5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर -1 है, ये माइनस पावर हटाओ 3 का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट ऐसे क्लोज करो, ये -1 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 के पावर -1 मतलब 1/6। पावर 1 है तो 1 तो एक बार दिखाना है तो दिखाई दिए। चलो यहाँ ब्रैकेट इसको भी क्लोज कर ही लेते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 है, मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा 1/15 पावर -1 है, -1 अभी लिखते हैं बाद में करते हैं। और डिवाइड बाई कितना है 6 है, 1 1 जा 1 5 3 जा 15 पावर -1 डिवाइड बाई 1/6 का क्या हो गया, एक मिनट 6 क्यों लिख दिए भाई, 1/6 सही रहेगा ना।
1/6 ही रहेगा अभी, ठीक है, क्योंकि 6 के पावर -1 था तो 1/6 किए तो 1/6 रहा आगे। 1/15 के पावर -1 है, अब यह वाला माइनस खत्म करेंगे तो यह 1/15 का फिर से क्या वापस से क्या हो जाएगा, फिर से वापस से 15 हो गया, फिर से वापस से कितना हो गया 15 हो गया, उल्टा हो गया फिर से। और डिवाइड को कहें कि मल्टीप्लाई में कर लिया करो, डिवाइड बाई अगर आगे कुछ है तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर लो, मतलब उल्टा कर दो, तो इसको उसके बदवा वाला जो नंबर हुआ उसको भी उल्टा करते हैं तब बैलेंस रहता है। एक को उल्टा कर दोगे तो नहीं, इसको उल्टा किए अपोजिट किए तो उसके बाद का नंबर जो उसको भी अपोजिट करो, उल्टा करो, उल्टा करो तो 1/6 का उल्टा क्या होगा 6/1। 6/1 का मतलब क्या 6 ना, तो 15 6 जा टेबल आता है ना, 15 6 जा 90, खत्म बात, ठीक है, आ गया सबका, वेरी गुड, ठीक है, सिंपल है। तो अब तो आ गया आपको ना, एक्सपोनेंट आ गया आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है दिमाग लगाने का वाला चीज़, जितना है क्लास 8 में आपको पढ़ना है। अभी बेसिक चीज़ से सब आ गया तो मतलब आगे भी सब आपको आ जाएगा, इतना अगर आ गया तो आगे सब आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ आ गया अब, ठीक है, बस इसके आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन 7, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 में 2 क्वेश्चन है, यह और यह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहले में क्या 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, चलो करते हैं। 2 के पावर 0 जब रूल बता रहे थे कर दे, कुछ भी रहेगा, कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर कुछ भी रहे XYZ, टू के पावर 0 है 0, कुछ भी रहे पावर कितना 0 0 हो गया, प्लस 3 के पावर -1 1/3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक, 0 प्लस 1/3 1/3 है ना होगा, 1/3 में 0 प्लस करेंगे 1/3 और मल्टीप्लाई बाई कितना 9, 3 से 9 3 बार में इज इक्वल टू 3, आंसर आया सबका 3 आया। अरे यार 2/5 का 12 किसका किसका कर दे रहे हो, ये जो है इसका तो पहले बताओ। 2 के पावर 0, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया 0, 2 के पावर 0 वैल्यू 1 होगा, हम 0 ही लिख दिए हैं, पावर 0 है हम 0 ही लिख दिए, वैल्यू 1 होगा ना, चलो फिर से कर लेते हैं। 2 के पावर 0 वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ 1 होगा, प्लस 3 के पावर -1 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक, 3 1 जा 3 + 1 4 4/3 मल्टीप्लाई बाई 9, ये समझ में आया। 2 के पावर 0 वैल्यू 1 प्लस 3 के पावर -1 माइनस पावर हटाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 + 1/3 4/3 होगा, 3 1 जा 3 + 1 4/3 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 से 9 3 बार में और 4 3 जा 12, अब आंसर आया, आप लोगों का आंसर आया था, ठीक है, हाँ वही गड़बड़ कर दिए थे ना, 2 के पावर 0 2 के पावर 0 0 बताते बताते 0 लिख भी दिए थे, जबकि किसी भी वैल्यू के पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, तो यहाँ पे अभी 1 लिखे किए ये हो गया। इस तरह से अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 1/2 के पावर 2, 1/2 मतलब माइनस पावर हटाएंगे, क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 होगा, 1/2 के पावर -2 है, अब 1/2 का मतलब 2/1, तो 1 नहीं लिखते हैं, बता चुके हैं कई बार, अब कितने हर बार अब तो पता चल गया होगा ना आपको, तो 1/2 के पावर 2 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 1/3 के पावर, तो 3 के पावर कितना हो गया 2 हो गया, इस तरह से प्लस 4 के पावर, ठीक है, माइनस माइनस पावर हटाए तो 1/2 का 2, 1/3 का 3 और 1/4 का 4, और सबके पावर 2 2 है 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस कर दो सबको, 16 9 25 + 4 29, तो इसका आंसर कितना आया 12 और इसका आंसर कितना आया 29 आया। आई बात कुछ समझ में, बात समझ आई, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए फिर एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, या एक काम करते हैं आज इतना ही कर लेते हैं, इसके बाद फिर करते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जो है कल आपकी क्लास हम लेते हैं,
और इसमें ये क्वेश्चन और इसके बाद के और सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, और मैं भी जितने, अब तो आपको रूल समझ में आ गया, क्वेश्चन करने आ गया, तो जितने कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको बता करके कल क्लास इसमें जो है जो बचे रह जाएंगे क्वेश्चन वो आपको बता देंगे, ठीक है। और कल इसको फिनिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बट यह है कि जितना आपने आज जाना है और आपने जितना सीखा है उसका घर पे प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट जो है आपको आपके व्हाट्सअप कर दिया जा रहा है पीडीएफ फाइल में इस चैप्टर का। अभी हम 1 घंटे में आप लोगों को कर देंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।